नमस्कार दोस्तों, मैं तन्मय मिश्रा और स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल जीके वाला पे। तो सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ेंगे और कल के जो लास्ट क्वेश्चन था जो आपसे पूछा गया था उसके आंसर को जानेंगे। उसके पहले आप सभी इस वीडियो को अपने दोस्तों, सहपाठियों और जो भी लोग आपसे संबंधित हैं उनको शेयर कर दें, और ताकि जो वीडियो है और लोगों के पास पहुंच सके। तो और अगर यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको कृपया सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं कल का जो आपसे पूछा गया क्वेश्चन था उसका जवाब क्या होता है। कल का जो क्वेश्चन था वो था कि बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी के समय दिल्ली का शासक कौन था? ए औरंगजेब, बी शाह आलम प्रथम, बहादुर शाह जफर या शाह आलम द्वितीय। और उत्तर है इसका शाह आलम द्वितीय। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजों और मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था, और इस युद्ध में भी अंग्रेज विजयी हो गए थे। इस युद्ध में अंग्रेज का जो सेनापति था वो हेक्टर मुनरो था। बक्सर के युद्ध के बाद एक बार फिर मीर कासिम की जगह मीर जाफर को नवाब बना दिया गया, और 5 जनवरी 1765 ईस्वी में मीर जाफर की मृत्यु हो गई। तो आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? ए अलीवर्दी खां, बी मीर जाफर, सी सिराजुद्दौला और डी मीर कासिम। और उत्तर है इसका सिराजुद्दौला। 20 जून 1756 को काल कोठरी की त्रासदी, इसको बोलते हैं ब्लैक होल ट्रेजेक्ट्री नामक घटना घटी थी। काल कोठरी की त्रासदी, जिसको हम लोग ब्लैक होल भी बोलते हैं। इस घटना में नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात में 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया था, और अगले दिन 146 में मात्र 23 व्यक्ति ही जिंदा बचे थे। तो ये था ब्लैक होल दुर्घटना, और जो सिराजुद्दौला के शासनकाल में घटित हुई थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? ए गुरु अर्जुन देव, बी गुरु गोविंद सिंह, सी गुरु तेग बहादुर, डी इनमें से कोई नहीं। और उत्तर है इसका गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह हुए थे। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहिब था एवं कार्यस्थली पावोता था। इनके 2 पुत्र थे, फतेह सिंह और जोरावर सिंह, को सर हिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चुनवा दिया था। ठीक है, फतेह सिंह और जोरावर सिंह को दीवार में किसने चुनवाया था? फौजदार वजीर खान ने। बाहुल प्रणाली की शुरुआत जो है गुरु गोविंद सिंह ने की थी। बाहुल प्रणाली की शुरुआत। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे? ऑप्शन है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट या 1833 का चार्टर एक्ट। और उत्तर है इसका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसका कार्यकाल 5 वर्षों तक निर्धारित किया गया। मद्रास एवं बंबई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया, और इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स हुआ। यानी भारत में कंपनी के अधीन वारेन हेस्टिंग्स, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग।
ठीक है, ये दोनों हमेशा याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? हैदर अली, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय या टीपू सुल्तान? और उत्तर है इसका टीपू सुल्तान। ठीक है, टीपू सुल्तान ने दूतावास स्थापित किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में कौन विजयी हुआ था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, अंग्रेज, हैदर अली, मराठा या हैदराबाद का निजाम? और उत्तर है आपका हैदर अली। 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बना। हैदर अली की मृत्यु जो है 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गई और हैदर अली का उत्तराधिकारी उनका पुत्र टीपू सुल्तान हुआ। और 17 मैसूर जो प्रथम आंग्ल युद्ध था उसमें यह विजयी हुआ था हैदर अली, और द्वितीय आंग्ल युद्ध में इनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सन 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा? ऑप्शन ए मोहम्मद शाह, बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह या शाह आलम द्वितीय? उत्तर है इसका बहादुर शाह फर्स्ट। औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 ईस्वी को हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु इसे खुलदाबाद, जो अब रोजा कहलाता है, में दफनाया गया। ठीक है, औरंगजेब को खुलजाबाद यानी जो अभी रोजा कहलाता है उसमें दफना दिया गया। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या थी 20। ठीक है, सूबों की संख्या थी 20। औरंगजेब दारुल हर्ब यानी काफिरों का देश को दारुल इस्लाम यानी इस्लाम का देश में परिवर्तित करने को अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। ठीक है, यानी काफिरे के देश को इस्लाम का देश बनाने में, यानी दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाने में अपना जो है परिवर्तन करने में महत्वपूर्ण उसका लक्ष्य था। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। ये क्वेश्चन पूछता है कि सर्वाधिक हिंदू सेनापति औरंगजेब के शासनकाल में थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नृप निर्माता यानी किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है? ऑप्शन मीर जुमला, जुल्फकार खां, चिनकिजली खां या सैयद बंधु? और उत्तर है इसका सैयद बंधु। सैयद बंधु से आशय सैयद हसन अली खान बरहा और सैयद अब्दुल्ला, ये थे सैयद बंधु। सैयद हसन अली खान और सैयद अब्दुल्ला नामक दो भाइयों से है जो मुगल साम्राज्य में शक्तिशाली सेना नायक थे और उन्हें राज निर्माता यानी किंग मेकर भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? ए मोहम्मद बिन कासिम, तैमूर लंग, नादिर शाह या अहमद शाह सब्दाली यानी दुर्रानी? और उत्तर है इसका नादिर शाह। नादिर शाह अफसार या नादिर कुली बेग फारस का शाह था और उसने सदियों के बाद क्षेत्र में ईरानी प्रभुता स्थापित की। उसने अपसरी वंश की स्थापना की थी। अपसरी वंश की स्थापना की थी। उत्तर से रूस की
फारस में साम्राज्य विस्तार की योजना बना रहा था और इस परिस्थिति में भी उसने अपनी सेना संगठित की और अपने सैन्य अभियानों की वजह से उसे फारस का नेपोलियन या एशिया का अंतिम महान सेनानायक जैसी उपाधियों से सम्मानित किया गया था। ठीक है, फारस का नेपोलियन या अंतिम महान सेनानायक के नाम से भी उसे संबोधित यानी उपाधियों से संबोधित किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था। अली गौहर, बहादुर शाह प्रथम, मोहम्मद शाह प्रथम, बहादुर शाह द्वितीय या शाह आलम द्वितीय। और उत्तर है इसका शाह आलम द्वितीय। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि इस इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 किनके बीच हुई। ऑप्शन शाह आलम द्वितीय एवं क्लाइव के बीच, शुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच, मीर कासिम और क्लाइव के बीच या इनमें से कोई नहीं। और उत्तर है इसका शुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच। अगला क्वेश्चन है कि कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसे दी गई थी। कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसे दी गई थी। सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम या नजमुद्दौला। और उत्तर है इसका मीर जाफर। तो ये थे आज के क्वेश्चंस और ये इस चैप्टर का ये सब लास्ट इतना क्वेश्चन में आपका एकदम कंफर्म है कि इसमें से आपको क्वेश्चन आएगा, इससे अधिक इससे नहीं आने वाले हैं। बंगाल, मैसूर और पंजाब से और सारे क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड थे और पूर्व के परीक्षाओं में पूछे गए थे उनको हमने करा दिया, उसका पूरा विवरण भी आपको बता दिया। तो चलिए आज का सवाल देखते हैं जो कल आपको उसका उत्तर बताया जाएगा। आपके लिए आज का सवाल है कि भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी अहमदाबाद और ऑप्शन डी कोयम्बटूर। और इस प्रश्न का जवाब आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। कल शाम 7 बजे इस प्रश्न का उत्तर अगले वीडियो में जारी कर दिया जाएगा। तो चलिए इस चैनल को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, शेयर जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें यदि आप इस चैनल पर नए हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।